हेलो नमस्कार, मैं चमन सिंह यादव आप सभी का यूट्यूब चैनल आरडी सर में स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश जब हम किसी बंद कमरे में जाते हैं तो अंधेरे के कारण कमरे में कुछ नहीं दिखाई देता, पर जैसे ही हम कमरे में मोमबत्ती या बल्ब जलाते हैं तो इसके प्रकाश से हमें कमरे की वस्तुएं क्या पड़ती हैं, दिखाई देने लगती हैं। यह ऐसे काम करती हैं, जब मोमबत्ती जलाते हैं तो इससे प्रकाश के रूप में ऊर्जा विकिरण निकलती है, जो वस्तुओं पर गिरती है फिर वापस लौटकर हमारी आँखों में प्रवेश करती है, जिससे क्या होता है कि हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। देखिए, प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। तो हमने क्या जाना कि प्रकाश क्या है कि एक विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है और जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब हम जानेंगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। नंबर 1, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। नंबर 2 में जब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है तो रेखीय आवर्धन धनात्मक तथा उल्टे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। नंबर 3, हीरे का अत्यधिक चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। नंबर 4, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कांच का अपवर्तनांक बैंगनी प्रकाश के लिए सबसे ज़्यादा तथा लाल प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। अब 6 नंबर में हम जानेंगे समुद्र तथा आकाश का नीला दिखाई देना, ये किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नंबर 7 में निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो हमने जाना कि प्रकाश क्या है। प्रकाश के बारे में अभी हमने अध्ययन किया और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में हमने जाना कि क्या है। अब हम जानेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के संबंध में सूत्र का हम निगमन करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के संबंध का सूत्र स्थापित करेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अब चित्र में ध्यान से देखिए। अब फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या जो रिलेशन है उसे अब हमें इसके द्वारा ही तैयार करना है, शो करेंगे। इसके लिए चित्र तैयार करते हैं कि जिसमें एक्स वाई ए क्या है, एक अवतल दर्पण है। ए बी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, दर्पण पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश किरण बी एफ पर परावर्तित होती है। बिंदु बी पर एक अविलंब सी बी डाला गया है। बिंदु बी पर क्या है कि एक जो अविलंब है वो सी बी डाला गया है, देखिए इधर। और एक्स वाई क्या है? एक अवतल दर्पण है। और ए बी क्या है? प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, इस पर जो आपतित हो रही है। अब हम परावर्तन के नियम से जानेंगे। पहले इसे भी जान लीजिए कि बिंदु बी पर जो एक अविलंब है वो सी बी डाला गया था। इस अविलंब से जो आपतित किरण है वो 2 कोणों में विभाजित हो रही है। देखिए 2 कोणों में विभाजित हो रही है। एक तो आपतन कोण आई और दूसरा परावर्तन कोण आर हो गया। एक आपतन कोण कौन सा है? आई है, और दूसरा जो परावर्तन कोण है वो आर है। इन्हीं 2 कोणों में वो विभाजित हो रही है। अब हम परावर्तन के नियम से जानेंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। क्योंकि प्रस्तुत चित्र में त्रिभुज ABC आपतन कोण है। जो चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है इसमें क्या है कि कोण ABC क्या है? आपतन कोण है, जिसे I द्वारा शो किया गया है। कोण CBF क्या है? कोण CBF जो है वो R है, जो परावर्तन कोण के द्वारा दर्शाया गया है। तब यह आपस में बराबर होंगे। क्या बताया था कि कोण I बराबर कोण R, ये दोनों बराबर हैं।
अब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण वो पहले ही बता दिया था, आई बराबर तो आर होगा ही, और कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी बी एफ उसके बराबर में हो जाएगा। एकांतर कोण प्रमेय द्वारा देखिए जो त्रिभुज सी बी एफ में कोण बी तथा कोण सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः देखिए आई बराबर क्या है, आई बराबर जो है थीटा है। देखिए आई बराबर आपतन कोण बराबर क्या है, थीटा है। ये क्या है, ये एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण के जा रहे हैं। ये देखिए जो डॉट डॉट लाइन है, डॉटेड लाइन, इसमें उधर क्या बना है, बिंदु बी पर कोण आई है, और बिंदु जो सी है इस पर जो कोण बन रहा है वो क्या है, थीटा है। इसी को देखिए ये एकांतर कोण है, आपतन कोण आई, और ये जो कोण बन रहा है थीटा। इसी के बारे में देखिए अब आगे क्या है, कोण जो बिंदु सी है, सी से पी के बीच की दूरी कितनी है, आर है। अब चूंकि इस प्रमेय में दो कोण तथा दो भुजा क्या हैं, बराबर हैं, भुजा बी एफ बराबर भुजा एफ सी, परंतु दर्पण का द्वारक छोटा है, कारण भुजा फोकस दूरी के बराबर होगी। अतः बी एफ बराबर पी एफ प्रस्तुत चित्र में वक्रता त्रिज्या को निरूपित करता है, जिसका मान जो दे रखा है वो पी एफ तथा सी एफ के जोड़ के बराबर होगा। तब क्या होगा कि पी सी बराबर एफ सी प्लस सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ऊपर एकांतर कोण प्रमेय द्वारा हमने पढ़ा है कि भुजा सी एफ बी एफ के क्या होगी, बराबर होगी, तथा बी एफ द्वारक के कारण पी एफ जो होगा, द्वारक के कारण पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। अतः वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या आर बराबर पी सी बराबर पी एफ और प्लस सी एफ। तब क्या होगा, अब इसमें पी एफ प्लस सी एफ जुड़ रहा है, सी एफ बराबर क्या है, पी एफ है, तब आर बराबर पी एफ प्लस पी एफ हो गया। तब पी एफ का बराबर कितना दे रखा है, स्मॉल एफ, तब क्या हो गया, आर बराबर एफ प्लस एफ कितना हो गया, 2f हो गया, आर बराबर 2f हो गया। अब क्या है कि ये जो 2 है आर के अपान में हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, f बराबर आर अपान 2, f बराबर क्या हो जाएगा, आर अपान 2। इसी के बारे में अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस एंड हिंदी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। जब दो माध्यमों के मध्य कोई गोलीय पृष्ठ रख दिया जाता है तथा इस पर अपवर्तन की घटना हो तो इस प्रकार के पृष्ठ को गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन कहते हैं। अब इस चित्र आप लोग देखिए, इसमें दो अपवर्तनांक दिए गए हैं, एक n1 है, दूसरा n2 है। एक इसमें आपतन कोण आई है, दूसरा परावर्तन कोण क्या है, r है। अब इसमें जो पृष्ठ हमारे पास दे रखा है, ये दर्पण का जो पृष्ठ दे रखा है x और x डैश, ये हमारे पास पृष्ठ दे रखा है। इसमें C से P की दूरी कितनी है, r है। I से पॉइंट P तक की दूरी कितनी है, b है। और O से P तक की दूरी कितनी है, u है। इसमें तीन हमारे पास एंगल दे रखे हैं, अल्फा बीटा गामा। इसमें जो आप लोगों को बाई लग रहा है ये गामा है, ये बाई नहीं, ये गामा है। अब इसमें दो माध्यम दे रखे हैं, एक n1 है, दूसरा n2। ये दोनों क्या हैं, हमारे पास अपवर्तनांक हैं। अब हम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे और उस पर लिखेंगे क्या है कि चित्र में दो माध्यमों को दर्शाया गया है जिनके अपवर्तनांक n1 तथा n2 द्वारा चित्र में शो किए गए हैं। जो भी आप लोगों को बताया था, इन्हीं माध्यमों के बीच में एक गोलीय पृष्ठ x डैश को भी दर्शाया गया है।
x डैश इसको भी दर्शाया गया है। इस पृष्ठ का जो ध्रुव है वो P है तथा मुख्य अक्ष O पर वस्तु रखी है। मुख्य अक्ष जो O है उस पर वस्तु रखी है और पृष्ठ का केंद्र क्या है, C है, जहाँ पर गामा एंगल बन रहा है। जो पॉइंट सी है यहाँ पर क्या कौन सा एंगल बन रहा है, गामा एंगल बन रहा है। इसका ये पृष्ठ का केंद्र है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आई पर बन रहा है। यहाँ पर एंगल हमारे पास कौन सा बन रहा है, बीटा बन रहा है। अब हम क्या मानेंगे कि ओ ए आई ए तथा सी ए मुख्य अक्ष से अल्फा बीटा तथा गामा एंगल बनाते हैं तथा मुख्य अक्ष पर एम एक लंब डाला जाता है। मुख्य अक्ष वहाँ पर एम एक लंब डाला जाता है। देखिए ये जो एम है एक मुख्य अक्ष से लंब डाला गया है जिसकी लंबाई क्या है, एच है। जिसकी लंबाई क्या है हमारे पास, एच है। देखिए ए इसमें दिखाया गया है, ए से एम की जो लंबाई है वो एच है। अब देखेंगे कोण ए ओ एम। अब इसी के बारे में बताया गया है कि ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है, ये गामा एंगल है। तीनों एंगलों को उनके नाम के द्वारा इसमें दर्शाया गया है। देखिए कोण ए ओ एम बराबर कोण ए ओ एम क्या बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। देखिए ए ओ एम कौन सा, अल्फा। ए टी एम क्या बना रहा है, बीटा। कोण ए टी एम क्या बना रहा है, बीटा एंगल। कोण ए सी एम कौन सा एंगल बना रहा है, गामा एंगल। अब बहिष्ठ कोण प्रमेय से हम जानेंगे, बहिष्ठ कोण जो प्रमेय है उसके द्वारा अब हम जानेंगे कि त्रिभुज OAC में क्या होगा, आई बराबर क्या होगा, ए प्लस जो अल्फा प्लस गामा, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। त्रिभुज IAC में आर बराबर बीटा प्लस गामा, इसे हम क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे स्नेल के नियम से। अब हम स्नेल के नियम से जानेंगे साइन आई अपान साइन आर बराबर N1 स्नेल का नियम क्या होता है, हम जानते हैं कि N बराबर साइन आई अपान साइन आर होता है। लेकिन इसमें अपवर्तनांक हमारे पास 2 दे रखे हैं, इसलिए हमने इनको 2 माध्यम लिखे हैं, N1 अपान N2। क्योंकि गोली पृष्ठ का व्यास बहुत कम है इसलिए आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R को हम बहुत ही मिनिमम मान सकते हैं या सूक्ष्म मान सकते हैं। साइन I बराबर क्या मानेंगे, केवल या R, और साइन R बराबर केवल R। तब क्या होगा, अतः साइन I की जगह पर I और साइन R की जगह पर केवल R। I अपान R बराबर N1 अपान N2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 बार समीकरण 2 से I तथा R के हम मान रख देंगे। जब हम इसमें I तथा R के मान रखेंगे तब क्या होगा, N1 I बराबर N2 R हो जाएगा। अब समीकरण 1 बार समीकरण 2 से I तथा R के मान रखने पर देखिए अब इसमें जो हमने मान रखे थे, अब इसमें मालूम जो इनके मान रखे हैं N1 I बराबर N2 R, पहले तो हमने इसी को नोट कर लेंगे। अब अल्फा तथा बीटा जो गामा है उनके मान परिपाटी के अनुसार रखेंगे। अब चित्र में हम देखेंगे उनके मान उसी हिसाब से रखेंगे, अल्फा बीटा और गामा के। अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर है AM अपान भुजा जो AM है AM अपान PO बराबर क्या हो जाएगा, H अपान -U। इसमें सभी में -U -B -R लगेगा, सभी में जो है माइनस इसके लिए लगना है। अब देखिए बीटा जो एंगल है AM अपान PI बराबर क्या हो जाएगा, H अपान -B। वो जो गामा एंगल है इसमें AM अपान PC भुजा होगी बराबर AM क्या है, H है, और PC हमारे पास क्या है, -R है। अल्फा बीटा और गामा के मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में अल्फा बीटा और गामा के मान हम जब रखेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, N1 H अपान -U प्लस H अपान कैपिटल R बराबर N2 ब्रैकेट H अपान -B प्लस H अपान R। अब हम इसको हल करेंगे, जब हल करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा,
देखिए इसको कहीं कापी पर अलग से साइड में नोट करके हल करके देखिएगा। और अगर आप लोगों से हल ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताना, हम आप लोगों को इसका सलूशन देंगे, हल करके बताएंगे किस तरीके से यह हल होगा। हल जब किया तब क्या हुआ, n1 अपान बी माइनस n2 अपान यू बराबर n2 माइनस n1 अपान आर। ये हमारा फाइनली आंसर है, माना यही हमको शो करना था, सिद्ध करना था। अब देखिए यदि हमें आगे भी हल करना है तब हम क्या करेंगे, n बराबर n2 अपान n1 रखेंगे और हम इसे आगे सोल्व करेंगे। तब हमारे पास क्या आएगा, n अपान बी माइनस 1 अपान यू बराबर n माइनस 1 अपान आर। यह गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। इस सूत्र आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज के लिए राम राम, आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।